फोर्थ बैच है ना? फोर्थ बैच। ये किसने ये GIF ये शेयर किया है बताओ, बताइए क्या से क्या हो गया, बताइए बताइए बताइए। निकालो। ओके पेज नंबर 40। चलो, अरे डाउट बताओ। सेवेंटी फोर, 34, 56, 60, 62, 65, 66, 67। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 30 तक कुछ डाउट है? 27 से 30 एनी डाउट? गाना नहीं गाना, अदरवाइज बाहर रह करके सभी से प्रेयर करवा दूंगा अभी मैं, है ना? बताइए 27 से लेकर के 30 तक कुछ, 27 से 40 तक किसी को कुछ डाउट? 41 से लेकर के 50, 34, 34 एंड 50, 3 एंगुलर मोमेंट, इसका फॉर्मूला की देखो थर्ड दिया है क्या? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर चेक करो क्या दिया है। 1 s into s plus 1। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट याद है? क्या था? l स्क्वायर प्लस 1। स्पीड में क्या करोगे? l की जगह s कर देना, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 तक किसी को और कुछ डाउट नहीं है? 41 से बताइए, 41 से लेकर के 50 तक, 50, 41, 49, ठीक है, और 49 एंड 50, 49 एंड 50, और किसी का कुछ है? 46, ठीक है, और किसी का कुछ है? नहीं है। चलिए 46, the total spin result from a D7 configuration, D7 configuration, D7 है, D9 नहीं है, D9 46 है। चलो देखिए D7 है ना, तो D में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन चले गए। अभी क्या आ गए? 2 इधर आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। क्या निकालना है? S निकालना है। S की वैल्यू क्या हो जाएगी? सभी के स्पिन क्वांटम नंबर को ऐड करने हैं, यही ना? क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो क्या? चलो, तो यहाँ पर सारे देखो ये सभी क्या है? सेम स्पिन वाले हैं, पैरेलल स्पिन वाले हैं। इसको मैं प्लस मान लेता हूँ, प्लस 1/2 इसके लिए। ये क्या हो जाएगा? -1/2 होगा। फिर इस वाले के लिए प्लस 1/2,
दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, -1/2 फिर +1/2 फिर +1/2 फिर +1/2, कितने आ जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट 3/2। आ गया आंसर, समझ गए। समझने पे ध्यान दीजिए, नोट करना है तो आप बोल दीजिए, मैं अलग से टाइम दे दूंगा, पहले समझो, फिर चाहिए तो नोट करने अलग से टाइम ले लो, फिर नोट करो। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 49 आओ ले आओ। The atomic orbital of an element is atomic number कितना है, क्वेश्चन नंबर 49 एटॉमिक नंबर कितना बोला है, 70। The number of orbital containing electron pair in valence shell, ठीक है, तो क्लोरीन होता है 17 एटॉमिक नंबर है, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, है ना। क्या बोला है, वैलेंस सेल का मतलब क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, जो n की हाईएस्ट वैल्यू है या नहीं, कौन सा है, डी है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल हो गया। अब इसका ऑर्बिटल बना लेते हैं हम लोग, 2 इधर आ गए और 5 इधर आ गए, आ गया। अभी क्या करना है, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन ना, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 49 समझ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल कंटेन कर रखे हैं, 3 कर रखे हैं। ये वाले हो गए, पेयर इलेक्ट्रॉन पूछा है ना, और द नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस, ठीक 3 आ गया, सही है। तो लो देखो हम ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, बताओ
नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। तो टोटल स्पीड रिजल्ट फ्रॉम डी नहीं करती है कितना आ जाएगा 1/2 है ना। स्पीड हमेशा किसकी वजह से आता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बीच। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 50 के बाद क्या हो गया ये सभी लोग आ गए। क्या हो गया 51 से लेकर के 60 बताओ। 53 51 52 53 हाथ खाना है बस 53 ठीक। हाँ सर हाथ मैं बोलता हूँ हाँ सर 53 नंबर ऑफ ऑल सबसेल ऑफ n plus l equal to 7 is क्या कह रखा है n plus l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 7। तो कुछ बच्चों ने इसको ऐसे भी लगाया था l इक्वल टू n माइनस 1। तो क्या किया n प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 7 को सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। मगर आप एक चीज भूल गए कि इसके लिए कंडीशन भी तो है। कंडीशन क्या है L जो है हमारा वो कभी भी n से बिगर नहीं होना चाहिए है या नहीं। तो ये कंडीशन भी तो लेना है L इक्वल टू n भी नहीं हो सकता है या नहीं। इसलिए इक्वेशन से शायद आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है कभी गलत भी हो सकता है तो सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं आप। हमें क्या ध्यान रखना है जो L होगा लेस देन n होगा इतना याद रखना है ना। कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम L की वैल्यू से ही चालू कर लेते हैं अरे है नहीं n की वैल्यू कुछ भी हो L की वैल्यू क्या होगा 0 1 2 6 चालू होगा। तो हमने बोला कि चलो L की वैल्यू ले लीजिए आप 0 n की वैल्यू कितनी हो जाएगी n प्लस 0 इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या हो गया 7s ऑर्बिटल हो गया। दूसरा क्या कहा हमने L की वैल्यू ले लीजिए आप पर तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। अभी कितना हो जाएगा n की वैल्यू 6 क्या आ जाएगा ये 6 ईयर चला जाएगा। चलो n की वैल्यू L की वैल्यू कितनी ले सकते हैं 2 ले सकते हैं n प्लस 2 आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 तो क्या आ जाएगा 5 d आ जाएगा है या नहीं। अब कौन सा आ जाएगा हम n की वैल्यू क्या ले ले 3 ले ले। तो n की वैल्यू कितना ले लिया हमने 3 ले लिया। तो L की वैल्यू सॉरी L की वैल्यू 3 लिया ना n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया 4 f हो गए। अभी क्या L की वैल्यू 4 ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं क्योंकि L की वैल्यू 4 लेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। और ये तो हमने कंडीशन रखा है ये कंडीशन हमारा कभी नहीं आना चाहिए। क्लियर है अरे क्लियर है। कितने और के सवाल पूछा क्या नंबर ऑफ ऑल सबसेल कितने सबसेल हैं 1 2 3 एंड 4। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए सबसेल 4 हुए ना। मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे इसके लिए 4 ऑर्बिटल्स 4 होंगे। इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं 7 है। इसमें कितने हैं 5 है। इसमें कितने हैं 3 है। इसमें कितने हैं 1 है। कितने हैं 10 प्लस 15 और 16 आ गया ना। क्या बता रहे हो तुम लोग समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 54 55 55 54 55 डाउट है ना ठीक है। अरे जिनका है सिर्फ वही बोले ठीक है हाँ नहीं। A transition metal X has configuration equal to this in its +3 oxidation state its atomic number is वाह बहुत अच्छा सवाल है जबरदस्त कौन बताएगा
कोई बताना चाहेगा क्या? नहीं, तुम बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ, सॉल्व करो अभी। आ जाओ बोर्ड पे, ये मार्कर हो जाओ, सॉल्व करो। बताइए, ये नहीं बता पा रहे तुम लोग? बैठो बैठो। अरे इधर ध्यान दो भाई, ध्यान दो। क्या बोला है? x+3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? AR, आगे क्या है? 3d5 है या नहीं? क्लियर है? और आपको पहले से पता है कि 3d से पहले कौन आता है? 4s आता है या नहीं? तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा, कहाँ से इलेक्ट्रॉन गया होगा? 3d से 4s। ये +3 में है, अगर मैं इसको +2 में लिखूं, x+2 में लिखा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो किसमें जाएगा? 3d6 में चला जाएगा। अच्छा, x प्लस में चलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया, वो कहां पर चलेगा? तो दो चीजें हैं, एक तो हम ये कर सकते हैं कि 3d7 कर ले, और हमने क्या पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है तो पहले आउटरमोस्ट शेल से होता है, और 3d से पहले कौन आता है? 4s आता है। तो हमको यहाँ अगर 4s रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, और किसी को कंफ्यूजन है तो वो क्या कर सकते हैं? 4s0 और 3d7 भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे कंपेयर कर लेंगे, है ना? फिर नेक्स्ट x के पास चले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? AR, फिर आ गया आपके पास 4s2 एंड 3d6, और यहाँ पर क्या आ गया? 4s0 एंड 3d, है या नहीं? अब रिवर्स करके देखो, यहाँ से इधर चलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकलना है, कहाँ से निकलेगा? 4s से निकलेगा, है या नहीं? सीधा 3d10 चलेंगे, 4s0, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसको हाँ बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। इसको क्या कर देंगे? एलिमिनेट। तो क्या आ गया? ये आ गया आपका एलिमेंट। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एलिमेंट में, वही क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है न्यूट्रल एटम के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? आर्गन का मतलब क्या हो गया? 18। यहाँ पर कितने हो गए? 2 प्लस कितना हो गए? 6, कितना हो गया? 26 हो गया। कौन सा एलिमेंट आ गया? समझ ला, सभी लोग समझ गए? वाले को जवाब हाँ, ऐसे पूछेगा। हाँ, फिर हो जाओ, बताओ क्या बताया हमने? हाँ? अच्छा, मैंने जो इधर समझाया समझ में आया? तो अब एक्सप्लेन कर दो। चलो एक्सप्लेन करो। सुना तुमने क्या बोला? क्या बोला? नहीं, कैसे निकाले ये बताओ ना। कैसे x+3 से ये x कैसे लेकर के आए? हम x की वैल्यू ये कैसे लेकर के आए? सुनना क्या बोल रहे हो? तो आवाज आई, मतलब आवाज निकल रही है यहाँ से बाहर ले जा रही है। मेरा रात तक नहीं जाना है, चैट में नहीं जाना। बोलो, कोई बात नहीं, आराम से बोलो, बहुत समय है हमारे पास, है या नहीं? अभी 100 साल जीने वाले हैं, है या नहीं? आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं। इसको जगाओ। हाँ, तुम बताओ क्या समझाया हमने? कि मैं नशे में हूँ, है नहीं? पूछो ना सर ये सवाल हमसे कि मैं नशे में हूँ। आगे वाले खड़े हो जाओ, बताओ। तुम भी मुझे ये मत बोल देना कि सर मैं नशे में हूँ। तुम बताओ, सेकंड लास्ट बेंच।
हाँ तुमसे कह रहा हूँ। हाँ आगे वाले उसमें वो हमें कॉन्फ़िगरेशन दिया है AR3D5 का, और हमें वो जैसे एक्स में वो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो प्लस टू में जाएंगे वैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और ऐड करते करते वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? 3D में जाएगा, 4s में जाएगा, 4p में जाएगा, आउटरमोस्ट सेल में जाएगा? बैठो बैठो, फिर भी कुछ तो बता रहे हो तुम बताओ। एक से इलेक्ट्रॉन दे रखा है, उसकी वैलेंस हिस्ट्री बताइए, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी दे रखा है। वैलेंस हिस्ट्री है मतलब उसके आउटमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। आउटरमोस्ट में ऐड होंगे? हाँ ठीक, मतलब 3 के बाद उसमें ऐड हो जाएंगे, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और 3d में और एक ऐड होगा। ठीक बैठो, तुम बताओ। एक से 41 मेटल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है यहाँ 35 और सेल नंबर 3 है, तो उसे हमें रीएस्टेट मिलाना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करके जाएंगे, तो एस की कैपेसिटी 2 है, इसलिए इसमें 2 जाएगा, अब डी में 1 जाएगा। मैं समझा? एस की कैपेसिटी 2 है, हाँ, तो उसमें 2 जाएगा और रिमेनिंग एक रहेगा है, वो भी मिलेगा। ठीक सही, तुम बताओ। तुझे समझ में आया है जो, क्योंकि तुम बहुत लेट से आए थे, जो पढ़ाया तो समझ में आया है? आया तो बताओ, नहीं तो बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। आया है तो बताओ, अब गलत होगा तो फिर बैठने का मौका नहीं मिलेगा, मैंने पहले दिया मौका। और 1 इलेक्ट्रॉन 18 है और 4s के 2 और 3d 6 के 6 इसलिए 26। ठीक बैठ, तुम बताओ। उसके बाद क्या है 4s, हाँ हमें ऑक्सीडेशन हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके आना है नीचे। तबीयत खराब है? 4s कैपेसिटी साथ निभा रही है, ठीक, पूरी फिर हो जाता आपका फिर। बताइए। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट दिया और एक इलेक्ट्रॉन उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है करना। 4s2 में कैपेसिटी उसकी 2 होती है, उसमें 2 आ गए और 3d में एक ऐड हो। आगे वाले पे चलो, बताओ, बोल लोगे? बहुत अच्छा, बैठिए, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं समझ में आए तो पूछना है। पैसे 3 लाख किसके लिए दिए? बैठने के लिए, एसी में बैठने के लिए दिए क्या? बताओ। अगर एसी में बैठने के लिए 3 लाख दिए हो तो मुझे दे दो भाई, मैं 2 एसी लगवा देता हूँ तुम्हारे घर पे। बताओ है या नहीं? तो जब तुम पढ़ने के लिए पैसे दिए, तुमको नहीं समझ में आया तो पूछो कि सर ये नहीं समझ में आया, फिर से बता दो एक बार, टीचर दोबारा बता देगा। एक मेथड से नहीं समझ में आया, दूसरे मेथड से समझा देगा, तो पूछोगे नहीं, तुम बैठे रहोगे यहाँ पे, फिर क्या फायदा हुआ? फिर फायदा हुआ क्या? 3 लाख डूब जाएंगे, है ना? 3 लाख का एक रेस्टोरेंट खोल लो,
मुझे जॉब पे रख लेना। अरे थोड़ा मुझे दे देना, बाकी तुम प्रॉफिट रख लेना, है या नहीं? बताओ, ऐसे कि तुम लोग को अहमियत ही नहीं देते हो। जब मैं बोलता हूँ तो मतलब टीचर्स डे पे चॉकलेट भी नहीं ला पाए तुम, बताओ। हाँ, मैं सवाल पे आता हूँ। फिर सवाल में क्या बोला है, x+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, तो जो एक्चुअल मेटल है उसके पास क्या होगा, 3 मोर इलेक्ट्रॉन होंगे, है या नहीं? मुझे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो मुझे ऑर्बिटल की एनर्जी याद है कि Ar के बाद कौन आता है, 4s आता है, फिर 3d आता है या नहीं? अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है हमारे पास। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 है ना। हाँ, इसकी कैपेसिटी तो 5 है या नहीं? अरे है। इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाना चाहिए था, 4s में जाना चाहिए था, है नहीं? तो जो निकलने का टाइम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले निकलता किससे है, 4s से निकलता है। तो मैं बोलता हूँ कि तुम यहाँ से रिवर्स चलो, तो 4s से पहले निकलेगा, फिर 1s से निकलेगा, अरे निकलेगा, फिर d वाले से निकलेगा। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, किसमें ऐड कर देंगे, 3d में ऐड कर देंगे। फिर दूसरा जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने चलेंगे, किसमें ऐड कर देंगे, 4s में ऐड करेंगे। फिर तीसरा जब निकलने चलेंगे, कहाँ पे ऐड करोगे, 4s। हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है? तो नहीं समझ में आया पूछिए डाउट। चलिए कहां तक हो गए, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा सवाल था, 35 55। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 57 56। मतलब तुम लोग क्या चाहो, 3 लाख रुपए आधी वसूल लोगे क्या? 56 ना। 4s2 is the configuration of outermost orbit of an element, the atomic number, outermost configuration बोला है ना। तो किसके outermost, ठीक है, पहले 29 दिया है, क्या होता है इसके लिए, आर्गन होता है, फिर 4s1 then 3d 10 होता है। दूसरा क्या दिया है, क्रोमियम दिया है 24, इसके लिए क्या होगा, आर्गन हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा, 3d 5। देखो दोनों में से किसी का 4s2 है क्या, नहीं है। नेक्स्ट क्या, ये सवाल नंबर 56 में क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन सी 30 क्या आ जाएगा इसके लिए, आर्गन आ जाएगा, 4s2 एंड 3d 10 आ गए। और 19 के लिए क्या हो जाएगा, 19 के लिए तो बस Ar and 4s1, तो किसके लिए आ रहा है, 30 के लिए 4s2 आ रहा है। समझ गए? अभी किसी को डाउट है तो पूछो, वरना मैं फिर पूछ लूंगा, दिक्कत हो जाएगा। एसी चल रहा है ना, चालू कर दे, रिमोट नहीं है, अच्छा नहीं है तो एक चल रहा है ना, हाँ तो और क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 लाख दिए हैं, एसी लगवा देते हैं 3 लाख का, 6 एसी आ जाएंगे, इधर उधर लगा देते हैं, एसी में बैठे रहने। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 57, डाउट है, पे लगे हो। देखो क्या पूछा है, सम पूछा है, सम ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल ऑफ L equal to 2 in all एटम्स, ठीक है। Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना, Fe का कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होता है, आर्गन लिखोगे क्या, आर्गन तक L equal to 2 आएगा क्या, आर्गन तक L equal to 2 आएगा क्या, आएगा। L equal to 2 किसके लिए है, d ऑर्बिटल, आर्गन तक d ऑर्बिटल आता है, नहीं आता है, क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, दैट इज आर्गन। क्या L equal to 2 यहाँ पर है क्या, नहीं, तो इसके आगे आएगा 4s2 and 3d, है ना। Fe के लिए क्या लिखोगे, 3d 6, बहुत अच्छे, 3d 6 आ जाएगा। तो क्या बोला है, Fe+2 बोला है ना, Fe+2 के लिए क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएंगे
और यहाँ पर 3D हो जाएगा। यही हो गया ना। एक सेकेंड, सम ऑफ नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल L इक्वल टू 2। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, कितने हैं इसमें? एक पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 1 पेयर, मतलब 1 पेयर है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। 4s वो मैंने खा लिया, समझ गए। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, कौन सा है इसमें? कोबाल्ट, CO+2। कोबाल्ट का बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27 है। तो ए कोबाल्ट का क्या होता है? Ar4s2 3d7 आता ना। तो कोबाल्ट +2 लेना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? Ar और ये 0 हो जाएगा, 4s0 3d7। तो 3d7 का देखो क्या होगा, कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने आ गए? 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। आ गया। चलो नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट कौन सा है? निकेल +2। निकेल +2 में क्या होगा? निकेल +2, इसमें भी क्या आ जाएगा आपके पास? +2 का सीधा लिखता हूं मैं। आई थिंक अब तुम लोग समझ गए होंगे। Ar then 4s0 then 3d8। 3d8 का मतलब हो गए 3 पेयर्ड ऑर्बिटल आ जाएंगे, 2 4 6 7 आ गए। कितने हैं यहाँ पर पेयर इलेक्ट्रॉन? कितने आ गए? 6 आ गए। अब ये ऑप्शन चेक करने हैं। हमसे पेयर इलेक्ट्रॉन पूछा है 6 + 4 10 + 2 12 ऑप्शन में। अच्छा सीधा पेयर पूछा जाए 3 2 5 1 6। तो पेयर कितने हैं? 6 हैं। अभी थोड़ा ठहर जाओ, देख लो क्या पूछा है। पेयर 6 हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12 है। अब सवाल को थोड़ा एक बार देख लो कि दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि फिर से गलत कर जाए। The sum of paired electron present in the orbital। तो paired electron पूछा है ना, तो फिर 12 आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं पूछा है, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है नहीं? एक ऑर्बिटल में 2 पेयर्ड है ना, यहाँ पर 2 पेयर्ड हो गए। यहाँ पर कितने हैं? 4 है। यहाँ पर कितने हैं? 6 है। तो कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। समझ गए? क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो मैं पूछ लूंगा तो फिर तुम लोग बुरा मान जाओगे। कौन हंस रहा था ये? अरे ऐसे हंसो की मतलब ठीक है, डरा देते हो तुम लोग। अच्छा नोट कर रहे हो क्या? करो नोट करो। टाइम कितने हो गए? आधा घंटा बाकी है। सोफा लगा देता हूँ। हो गए? नोट करो, आराम से करो। मेरे से पूछना, मेरे से क्यों पूछती है? मैंने पैसे लिए क्या? बताओ। अच्छा बेवकूफ है ये, नहीं पता मुझे, मैं बस ही बता रहा हूँ।
इसको पूछो, ऐसे तुमको रास्ते में मिलेगी। मास किधर है सर? मास जब देख जाइए एक दिन, पूरा लाइफ टाइम में मुझे एक दिन मास्क पहने देखी बात, तो हर टाइम बिना मास्क के देखती है, फिर बोलेगी सर तबीयत खराब हो गया। होगा ही ना, कोरोना इधर से बैठा ही रहता है, इधर सामने देखा है तो मास्क हटाओ घुस जाएगा अंदर। तुम लोग समझते नहीं है, बताइए। हो गए? अरे नोट कर लिए? क्वेश्चन नंबर 58। डाउट है तो हाथ उठाने। 58। What is the electronic configuration of element in hot excited state which means isoelectronic rate O2? अच्छा, चलो अभी समझा दूंगा एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है। अच्छा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो जा। हाँ तो तुम्हारे मतलब बहुत रस्सी आ गई। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब बस डस्टर किधर है? मैं डस्टर लेकर के आया था। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा हूँ। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। ऑक्सीजन में 8। O2 में कितने हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाय कितने हो गए? आ गया। 16 किसका है? सल्फर का है। चल सल्फर के लिए लिखे तो क्या आ जाए? पानी में मतलब ये कुछ खाने के लिए मांग रहा है। वो गले में कभी होता है ना थोड़ा सा। अरे सही है, सही खिचखिची होता है वो, पूरे जी जान लगा के हंस रहा है। विक्स की गोली लो, किसकी वही था। तो मैं सोचा तुम लोग कोई डेयरी मिल्क ऑफर करोगे मुझे। मेरा डेयरी मिल्क कितनी को जाता है? तुम लोग हमारे माँ कंजूस क्या दोगे? मैं दो। ये क्या है? दवाई खिला रहा है। नहीं रे बाबा, दवाई नहीं करना मुझे। हाँ बताओ, मेलोडी इतनी चौकी लाओ दे दो। अरे लाओ दे दो, मेलोडी दे दो। बताओ मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? आज तो खा के पता चलेगा। चलो इधर देखो, ध्यान दो। तो क्या बोला है? 16 आगे ना सल्फर। सल्फर क्या हो गए? थर्ड पीरियड के तुम लोग पता नहीं तो चलो छोड़ देते हैं। इसके लिए हम क्या देंगे? कौन कौन से ऑर्बिटल है? तो क्या आ जाएगा? 1s आ जाएगा, फिर 2s आ जाएगा, फिर 2p आ जाएगा, फिर 3s आ जाएगा, फिर 3p आ जाएंगे, फिर 3d आ जाएगा ना इसमें। n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 3 में कौन कौन सबसे लाएंगे? वो देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 58 है ना। चलो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास 2, यहाँ पर 2, 2, 2, यहाँ पर 2 नियॉन, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 1, 2, 3 और एक और चाहिए हमें 6। यही होगा हमारे पास 16। देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, सल्फर के लिए 16 हो गए, है नहीं? अभी एक्साइटेड स्टेट में लेकर के जाना है। एक्साइटेड स्टेट में कहां पर जाएगा? अपने सबसेल में। उसके सबसेल में कौन कौन ऑर्बिटल है उसमें जाएगा। बात समझ रहे हो? एक्साइटेड स्टेट में लेकर के जाना है
तो उसके सबसेल में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से उस सेल सबसेल में कौन कौन से ऑर्बिटल है, उसमें जा सकता है, किसी और में नहीं जा सकता। जैसे हमारे पास 4s है, तो एक्साइटेशन का मतलब है ये यहाँ भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, मगर उसके पहले अगर इसके अंदर ऑर्बिटल अवेलेबल है तो क्या होगा, उसमें चला जाएगा। समझ गए? तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ सकता है। अरे आ सकता है। अभी देखो कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से हैं। हाँ, तो अब एक इलेक्ट्रॉन तुमने रिमूव किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेंगे, 1 2 3, और ये किधर आ गया, इधर को आ गया, आ जाएगा एक यहाँ पर। अभी लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 3s 2 3p 3 3d 1, ये दिया है। समझ गए? क्लियर है? अच्छा, 4s में अगर इलेक्ट्रॉन होगा बताओ कहाँ जाएगा एक्साइटेड करके, 4 समझ गए? चलो, बहुत इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग, बचपन से थे ना आप ही ने सिखाया। अच्छा, मैंने सिखाया। आओ। हो गए 59। चलो, कोई तो सवाल तुम लोगों से हुआ ना, तो मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। 60 डाउट है। Which of the following transition either show absorption not emission? ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुमने यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और इमिशन का मतलब समझा नहीं है ना। चलो मैं फिर भी समझा देता हूँ। देखो जैसे तुम लोग को कल ग्राफ बना के बताया था, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, है ना। अब किसी भी एक को ले लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ जा रहा है, मतलब हाइयर एनर्जी में जा रहा है, तो हाइयर एनर्जी में जाने के लिए क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, करेगा या नहीं। तो एनर्जी का क्या हो रहा है यहाँ पर, एब्जॉर्ब है या नहीं। अगर यहाँ से नीचे को आएगा तो क्या होगा, रिलीज करेगा, क्योंकि यहाँ की एनर्जी क्या है, कम है, इसको अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। तो एनर्जी अब्जॉर्ब किया तो क्या बोले, एब्जॉर्प्शन, और रिलीज किया तो क्या बोलेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, जैसे हमारे पास p ऑर्बिटल है, px py एंड pz, तीनों का एनर्जी सेम है या नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या लिखे, 2px 2py एंड 2p है या नहीं। तो अब इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की आवश्यकता है क्या, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। क्या रिलीज करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। क्लियर है, समझ गए। तो अगर ये यहाँ से निकल करके यहाँ पर, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर ये वैकेंट है, ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो एनर्जी रिलीज करने की आवश्यकता है क्या, नहीं। समझ गए, क्लियर है, वही चीज पूछा है। तो कौन सा आंसर होगा बताओ अभी, क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा होगा, सेकेंड होगा, सेकेंड होगा ना। अरे 3p एंड 3s दोनों का एनर्जी क्या है, अलग अलग है ना। ये 3s है, ये 3p है, एनर्जी डिफरेंस है, जाएगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर dxy, तो यहाँ पर d ऑर्बिटल है, dxy और dyz दोनों क्या हो गए, सेम है, डी जनरेट ऑर्बिटल्स है ना, एक ही सबसेल के जो ऑर्बिटल्स हैं तो क्या बोलते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। डी जनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। अरे कहते हैं अगर सेम एनर्जी है तो उसको एनर्जी गेन करने या रिलीज करने की आवश्यकता है क्या, नहीं। समझ ला, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 61 का डाउट है, 60 का ऑप्शन 4 दिया है, नहीं ऑप्शन 4 नहीं होगा। डी जनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या है, सेम एनर्जी वाला। वैसे भी ये तुम लोग पढ़ोगे, एक इनकेस, अच्छा हाँ नहीं सही है, फिर सही है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है।
हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या है, पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक नहीं होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये हमने जो पढ़ा है किसके लिए है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अच्छा, मोनो नहीं, सिंगल, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसके लिए यूज करते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए, है ना। अभी स्पेक्ट्रम से पढ़ा नहीं, पढ़ते तो हम लोग आप लोग को समझ में आ जाता, बट अभी नहीं समझ में आएगा ज्यादा। हीलियम +1 जैसे आ गया, लिथियम +2 आ गया, मतलब क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्लियर है? तो इसके लिए नोट कर लो तुम लोग, रिक्वायर्ड नहीं है, तुम लोग नोट कर लो। 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, है ना, ये छुटा रहेगा। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट का मतलब क्या क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गए, हीलियम +1 हो गया, लिथियम +2 हो गया, बेरिलियम +3 हो गया, बोरोन +4 हो गया, है ना। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन लाइक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसके लिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए होता है 1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f < 5s एंड सो ऑन। क्लियर है? क्लियर तो नहीं होगा, मगर इसको याद कर लेंगे अभी। हाँ, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पीसेस नहीं समझा? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है। हाँ, ये तो सारे के सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हुए ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले ही हो गए ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बस ये वैलिड है, और किसी के लिए नहीं। और इसका रीजन बेसिकली कहां पढ़ेंगे हम लोग, स्क्रीनिंग इफेक्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट तुम्हें आता नहीं तो एक्चुअली तुम डिफरेंशिएट कर नहीं पाओगे। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट आता तो फिर आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, हाँ मतलब क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे का। इसको लिखिए, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको ये मैं बता दूंगा। समझ गए? क्लियर है? पीरियोडिक में जब स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ रहे होंगे तो इसका मैं रीजन लिखवा दूंगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा से भी लिखवाऊंगा वहां। समझ गए? समझ गए? अभी यहाँ सवाल आ गया तो लिख लो, अदरवाइज ये पीरियोडिक टेबल में फिर से कवर हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात। कितना टाइम हो गया, टाइम ही खत्म नहीं होगा, मतलब मुझे इसको देख के रहा नहीं जा रहा है, टाइम खत्म नहीं हो रहा है। अब छिपा देता हूँ, देखूंगा ही नहीं तो पता नहीं चलेगा। मेलोडी बताओ, अरे हो गए, नोट किया सभी लोग, नोट कर लिए? कर लिए, चलो ठीक। हाँ तो अभी अभी देखो, अभी चेक करके देखो, अभी चेक करके देखिए, 3s 3p 3d सभी का एनर्जी क्या है, सेम है। जितने भी इसके अंदर के, जितने भी इसके अंदर के, जितने भी इसके अंदर के ऑर्बिटल थे, सभी का एनर्जी क्या हो गया, सेम है। क्लियर है? अभी क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। हाइड्रोजन एटम, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो ठीक है, इसको कहाँ नोट किया है, नोटबुक में लिखा है ना, नोटबुक में लिखने हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, पीरियोडिक में मैं लिखवाऊंगा ये, फिर कोई बात रहने दो। अगर लिखा है कहीं भी लिखा हुआ चल जाएगा, पीरियोडिक में से क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62,
क्या नहीं? तो हाफ उठाना है? नहीं, क्या नहीं? क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 63, हाथ उठाना है जो भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 62, हाँ, विच वन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन? कौन सा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है? देखो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में क्या कहते हैं, पहले किसको फिल करोगे? सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को। ये ऑनलाइन में किसी ने डाउट डाला है 10, 11, 12 को छुट्टी है? अरे सुनो ना, क्या करो कि देशपांडे सर को कॉल कर लो, पूछ लो क्या ही बताया हम, बताओ। हमको लगा 10, 11, 12 डाउट पूछा है, नहीं जाने वाले। अभी तुम्हें एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझाया था। तो ये ऑर्बिटल है, अब मान लेते हैं यहाँ पर नियॉन का मान लिया है ना, 3s 3p एंड 3d। तो ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो अगर हमारे पास अभी कितने 11 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 11 नहीं, यहाँ 10 हो गए, 12 हो गए, तो 12 इलेक्ट्रॉन के लिए ये रहेगा कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमने 13 किया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे? यहाँ पर आएंगे। 14 करेंगे तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। 15 किया तो यहाँ पर। 16 किया तो यहाँ। 17 यहाँ, 18 यहाँ, है नहीं? अब अगर कोई आपको लिख के देता है 16 के लिए, 16 के लिए क्या होना चाहिए था कॉन्फ़िगरेशन? 16 के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए या नहीं? अभी देखा था एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? अपने से हायर एनर्जी वाले में चला जाएगा। अरे जाएगा तो यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा? ये तो 2s थे, यहाँ पर 3 रह जाएंगे और यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा? 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कौन सा स्टेट हो गया? एक्साइटेड स्टेट हो गया है। ये कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। समझ गए? क्लियर है? अभी आंसर आ जाएगा, चेक करके देखो इस बार, ये आ जाएगा। करेक्ट। और कुछ डाउट है? सांस सुनने दे। 63 डाउट है? अरे भाई बताइए, इसका डाउट किया, मुझे तो लगा तुम्हारा एक डाउट नहीं रहेगा। The maximum probability of finding electron in XY orbital. XY orbital का मतलब क्या हो गया? इसके लूप कहाँ पे होंगे? XY प्लेन में होंगे। तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? XY प्लेन में सबसे ज्यादा होगा। देखो क्या दे रखा है, along the x एक्सिस। बताओ x एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या? तो मिलेगा क्या इलेक्ट्रॉन? along the y एक्सिस मिलेगा क्या? एंगल 45, एट एन एंगल 45 फ्रॉम x एंड y। देखो यहाँ पर मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिल जाएगा। फिर क्या बोला? एन एंगल 90 फ्रॉम x एंड y एक्सिस, 90 डिग्री के एंगल में, मतलब इसके परपेंडिकुलर मिलेगा क्या? आ गया आंसर? समझ गए? जीरो हो गए तो क्वेश्चन नंबर 63 हो गए। 64 डाउट है तो हाथ उठाना है। 64, 66, 66, हाँ 65 को कैंसिल करते हैं। 65 क्या है? A filled or half filled set of a filled and half filled set of p or d orbital is spherically symmetric. Point out the species which has spherical symmetry. सवाल देखो कितना 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 आसान पूछा गया है। क्या पूछा है? हाँ, सोडियम और आयरन में कंफ्यूजन है। आंसर तो थर्ड होना चाहिए इसका। चलो सवाल सुनो, क्या कह रखा है? सवाल ये कह रखा है, सवाल ये कहता है कि अगर a filled or half filled set of p or d orbital is spherically symmetric, मतलब ये कह रखा है
कि हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड p और d ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकली क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। क्लियर है बात? यहाँ तक की बात समझ गए? हमने आपको बताया था सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब सिमेट्री है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अब पूछ रहा है कि इनमें से किसके पास ये स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा, सिमेट्री होगी, किसके पास होगी? जिसके पास हाफ फील्ड या कंप्लीट फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अरे उसी का होगा। सवाल क्या बोल रखा है? सवाल बोल रखा है कि अगर D का हाफ फील्ड हो जाए और D का क्या हो जाए, कंप्लीट फील्ड हो जाए, P का हाफ फील्ड हो जाए, P का कंप्लीट फील्ड हो जाए, तो इसके पास क्या होती है, स्फेरिकल सिमेट्री होता है। अरे होता है या नहीं? तो अब सवाल में पूछ रहा है कि बताओ कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसमें से किसके पास स्फेरिकल सिमेट्री होगा, किसके पास होगा स्फेरिकल सिमेट्री, किसके पास होना चाहिए? जिसके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो क्या चेक करना है, इनमें से किसके पास हाफ फील्ड या कंप्लीट फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है, यही चेक करना है। अरे चेक करना है, चलो हम चेक करें क्या। सोडियम के लिए तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्या हो गया, तो मिठाई में आएगा हाँ 3s1 आ रहा था। अरे यार मुझे लगा मिठाई आ रहा है क्या हाँ चलो क्या आ जाएगा, करेक्ट है 3s1 आ जाएगा। तो सोडियम के लिए क्या आ गया, नियोन, देन वहां पर क्या आ जाएगा 3s1, ये आया ना, करेक्ट। तो क्या यहाँ पर हाफ फील्ड है क्या, नहीं है। हाफ फील्ड किसके लिए बोला है, P एंड D बोला है ना, वो S हाफ फील्ड है, कुछ लेना है क्या। चलिए दूसरा कौन सा हो गया आपके पास, मैग्नीशियम है ना। मैग्नीशियम में बताइए तो, अरे यार मैग्नीशियम हाँ कार्बन है, समझ लो। कार्बन के लिए क्या लिखोगे, हीलियम लिख लोगे पहले, फिर कौन आ जाएगा 2s2 एंड 2p2 आ जाएगा। 2p2 में सिमेट्री है क्या, हाफ फील्ड है क्या, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, नहीं है। चलो Cl माइनस कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या नियोन लिख लूं मैं और 3s2 लिख लूं, 3p6 लिख लूं, क्या ये कंप्लीट फील्ड है या नहीं। अरे भाई P में 6 से ज्यादा कितना रखेगा, है नहीं, कंप्लीट फील्ड है। उसका मतलब क्या होगा, इसके पास स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा या नहीं, समझ गए। आ गया आंसर, टिक कर लोगे। अब बताओ Fe में क्या तकलीफ है, Fe में ना देखिए आर्गन आ गए, 4s2 आ गया, 3d6 आ गया, क्या यहाँ पर ये हाफ फील्ड है क्या, बताइए है क्या, नहीं। बताइए कंफ्यूज किसने किया है, 6 ये नोट करोगे क्या, 66 डाउट है। अरे बाप रे, ये क्या कह रखा है कि आउटरमोस्ट सेल को छोड़ करके जो इनर है, अंदर वाला है, उसको क्या बोलते हैं, क्या नाम दे रखा है। 66 का आंसर देखो 1 दे रखा है, क्या याद करोगे, क्या कहते हैं, समझ गए। क्यों पूछ रहा है सवाल, याद ही रखना है उसको। हाँ, एक चीज इसमें ध्यान रखना, ये क्या हो गया हमारे पास, इसको आउटरमोस्ट सेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल, क्या इसको अल्टीमेट सेल भी बोलते हैं। क्लियर है। इसके जस्ट नीचे वाला जो होगा ये हमारा क्या हो गया, n हो गया। तो ये क्या हो गया n-1 जो हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेन अल्टीमेट सेल, है ना। ये याद रखना, कहीं के सवाल में पूछ लेगा कि पेन अल्टीमेट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, अरे क्लियर है, चलिए लिख लेना इस वाले को। गर्मी हो रखी है।
फैन चलाना है, फिर आवाज नहीं जाएगी पीछे तक। चलो चलो फैन चला दो। अरे अरे स्लो कर देता हूँ इसको। तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू बैठ जा। वाह, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ बैठ जा। वाह, ताली बजाओ सभी लोग। वो बहुत फास्ट चल रहा है। इतना मूर्ख आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। अपना फैन स्लो कर दिया, सबका फास्ट कर दिया। वो ठीक हो, सांस ले जा रहा है। ऐसे लोग को बिठा के रखोगे तो क्या होगा बताओ। अरे हो गए, चलिए कहां तक हो गए हम लोग? 66 67 बताओ। अरे बाप रे, मतलब मुझे लगता है सारे सवाल तो मैंने सॉल्व कर दिए। The electronic configuration of dipositive metal M+2 is this. Its ionic weight is considered the number of neutron in nucleus will be. देखो क्या बोला है, the electronic configuration of dipositive metal ion M+2. M+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या लिखा है? 2 8 14। ये जो तुमने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 24। तो M+2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 20। तो M के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 24 प्लस 2 कितने आ गए? 26। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 26। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर। अरे हो गया नहीं? वो कितना है? 26 है नहीं? अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, आयनिक वेट इज 58.5। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का कोई वेट होता है क्या? नेग्लिजिबल होता है। तो एटम का जो वेट होता है वो क्या होता है? मास तुम डिसाइड करते हो, मास नंबर जो बताया था, क्या पढ़ा था हमने? N+P होता है मास नंबर। मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं और Z से एटॉमिक नंबर। N+P होता है ना? अरे होता है, इलेक्ट्रॉन था कहीं पे। तो जो Mn+2 का, सॉरी Mn बोलता हूँ, M+2 का मास होगा वही क्या होगा? M का मास होगा। अरे है नहीं? तो M+2 का मास कितना दे रखा है? 58 दे रखा है। और कितना होगा ये? N+P होगा। P तुमने निकाल लिया, कितना है P? 26। तो N की वैल्यू निकाल लोगे, 2 and 32 आ गए। समझ गए? कितना आसान सवाल था। छापो जल्दी से। बताइए, मैंने सोचा था कि आज सब डिस्कशन में खत्म हो जाएगा, कुछ टाइम बच भी जाएगा, तो कल प्रेडिक्टेबल चालू करेंगे। तुम लोग का डिस्कशन ही खत्म नहीं हो पा रहे। मतलब सारे डाउट घर से लेकर के आए कि सर से सॉल्व करवाएंगे, देखते हैं उनको आता है या नहीं। ऐसा था तो मुझे पहले बोल दिया करो, मैं सबका सॉल्यूशन बना करके डाल दूंगा, है या नहीं? कहानी खत्म। सर से सॉल्व करवाने का क्या फायदा है? तुम लोग खुद को टेस्ट देना, मेरा टेस्ट लिए जा रहे हो, बताओ क्या? हाँ बताइए, हो गए? कहाँ बंद करे? ठहरो अभी। क्वेश्चन नंबर 68। चलो देखो, 69 हो गए? जिनको डाउट होगा हाथ उठाएंगे। देखो अभी जस्ट बताया था तुम लोगों को
किसके लिए 4H एटम है या नहीं? H एटम बात बताया ना? H एटम में 3S 3P और 3D का एनर्जी क्या है? सेम है या नहीं? तो उसको रिमूव करने में एनर्जी क्या लगेगा? इक्वल लगेगा या नहीं? तो आंसर क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए। देखो 69 का थर्ड दिया है, अभी समझ गए? अभी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70। चलो 70 तो हो गए, कितने टाइम बच गए? 4 मिनट हो जाएगा। 71 The number of electron in n cell of element with atomic number 24। अच्छा, n इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं? k सेल बोलते हैं। n इक्वल टू 2 क्या बोलते हैं? l सेल। n इक्वल टू 3 क्या बोलते हैं? m सेल। तो क्या निकालना है? n इक्वल टू 3 निकालना है आपको। अरे यही निकालना है ना। एटॉमिक नंबर कितना दिया है? कितना दिया है? 24 दिया है। तो क्या लिखोगे? आर्गन लिखोगे, 4s2 लिखोगे। अच्छा, आर्गन में नियोन लिखो, नियोन लिखो, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s1, फिर 3d5। यही आएगा क्रोमियम का। 24 क्रोमियम का होता है ना। तो क्या पूछा है ये? m सेल में पूछा है ना। m का मतलब n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 3 में कितने हैं? 6 + 2 8 + 5 कितने हो गए? आई थिंक 13 होना चाहिए। कितना दिया है? 13 दिया है। समझ गए? क्लियर है? नहीं समझा? तुम तो जादू बन के आ गए आज। बताओ, बस रेड कलर का लगते तो तुम तो पूरे जादू रहते आज। अरे हो गए? नहीं ढक लो, कोई दिक्कत है। तो ऐसे ही मजाक कर ले रहा हूँ, टेंशन मत लो। रख लो। क्या है कि ऐसे बैठे बैठे तुम लोग बोर हो जाओगे ना, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वो बातें होती रहनी चाहिए, है ना। कोई ऐसा ये नहीं फील करेंगे सर मेरे पे कमेंट मार देते हैं, आज इसके ऊपर बम मार देंगे। ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे बाहर बोल देना, सर आप ऐसे तो बोलते हो यार, मुझे खराब लगता है, सर मत बोला करो। तो मैं अपनी जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बता दिया करो भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, 73, 74, 75, 77, 77। नहीं सर, वो आपने 75 तक के बोला था। ऐसा क्या 77 ना, मैं जो नहीं बोला हूँ। चलो अब कल करेंगे, है ना। उधर भी 50 सवाल है, उसमें डाउट है क्या? उसमें है सर। बहुत है। चलो ठीक है, जाओ 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 जाओ, खाना खाओ। आया